भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। प्रभु के भजन सा है नहीं कोई दाम, ऐ मन सुमिरन कर पाले हरि का धाम। हरि भजो भजो हरि नाम, जप लो निरंतर हरि हरि नाम। भज लो निरंतर प्रभु जी का नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। सर्वोपरि दिव्य राजे अक्षरधाम, करता साकार स्वयं सहजानंद श्याम। हरि भजो हरि घन श्याम, नारायण नीलकंठ नाम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। है प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। प्रगट मुक्तिदाता गुणातीत धाम, अक्षर ब्रह्म संत सोहे शाश्वत विराम। हरि भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो हरि घन श्याम, स्वामी नारायण नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। भजो तप मूर्ति नीलकंठ नाम। नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण अक्षरधाम, भजो तपो मूर्ति नीलकंठ नाम। स्वामी नारायण
भजो तपोमूर्ति नीलकंठ नाम। ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के सत्संग में। मेरा नाम राजशिव है और मैं एक सिद्ध योग साधक हूँ। सिद्ध योग से जो परिवर्तन आते हैं, नाम जप से, ध्यान से जो परिवर्तन आते हैं, उन परिवर्तनों के आधार पर जो है हम बातचीत करते हैं। और क्योंकि ये साधना से होने वाले परिवर्तन है, तो ये आध्यात्मिक यात्रा है और आध्यात्मिक बातचीत है और गुणात्मक परिवर्तन जिसे कहते हैं। तो एक सत्संग है जो भगवान श्री गुरुदेव जी की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है सबको साधना में। और आजकल जो है हम श्रीमद् भागवत का अध्ययन कर रहे हैं, तो किसी अन्य विशेष टॉपिक पर जनरली बात नहीं होती। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन करते समय ही जो भी हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं और श्रीमद् भागवत में वैसा ही सब कुछ मिल रहा है। तो श्रीमद् भागवत जो है ये भी योग पुस्तक है। और श्री सुखदेव जी कहते कि श्रीमद् भागवत को जब वो परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कि जो श्रीमद् भागवत है वो वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। श्रीमद् भागवत जो है वो वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। और मच्छिंद्र नाथ जी जो हमारे कलयुग के आदि गुरुदेव हैं, उन्होंने भी सिद्ध योग को जो परिभाषित किया, सिद्ध योग को परिभाषित किया, तो उन्होंने भी यही कहा कि सिद्ध योग जो है ये वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है। तो दोनों परिभाषाएं सेम हैं। सिद्ध योग की परिभाषा भी कल्पतरु, वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, और श्रीमद् भागवत भी वेद रूपी कल्पतरु का पका हुआ फल है। तो दोनों एक ही हैं। और गुरुदेव ने ये कहा था कि अकेला वेद जो है, अकेला वेदांत जो है वो पंगु है जब तक कि आपको योग की प्राप्ति ना हो। तो आज गुरुदेव जी की बात समझ में आती है कि ये वेद है श्रीमद् भागवत और 4 वेद जो है, भगवान का जो गुणगान है, भगवान का वर्णन है, आत्मा के विषय में जो कुछ भी कहा गया है, वेदों में कहा गया, उपनिषदों में कहा गया, श्रीमद् भागवत श्री कृष्ण के बारे में है। और श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही आत्मा हूँ। तो ये जो कुछ भी है ये वेदांत है, और ये प्रकट हुआ है योग से, प्रकट हुआ है सिद्ध योग से। ये वेदांत जो है, ये वेदाध्ययन जो है ये प्रकट हुआ है। तो गुरु जी की बात जो है कि योग और वेद जब दोनों प्रकट होते हैं साथ, तब पूर्ण दर्शन कहलाता है। तो ये पूर्ण दर्शन की दिशा है जिस पर हम चल रहे हैं। और जो कुछ भी गुरु जी ने हमारे कहा, उन सब चीज़ों का हम साक्षात्कार करके आगे बढ़ रहे हैं। तो उससे ये भी मन को बड़ा आश्वासन है कि हम सही पथ पर हैं। गुरु जी ने जैसा देखा होगा, जैसा उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की होगी, वैसा ही हम अपनी योग यात्रा में उस चीज़ को देख रहे हैं परिवर्तन होते हुए, और बड़ा अच्छा लग रहा है। कुछ चीज़ें हैं जो तब परिभाषित होंगी या फिर तब प्रमाणित होंगी जब हमारे शरीर में वो परिवर्तन आ जाएंगे, जिन परिवर्तनों के लिए इस योग को पृथ्वी पर उतारा गया है महर्षि अरविंदो के द्वारा। तो उसमें तो थोड़ा समय लगेगा, और हम उस पथ पर चल रहे हैं। और हमें ये उम्मीद है कि आने वाले भविष्य में जो है हम अपने जो शारीरिक परिवर्तन से भी दुनिया को ये बता पाएंगे कि कैसे परिवर्तन हो रहा है और सिद्ध योग क्या चीज़ है। तो जैसे जैसे प्रश्न आएंगे या जैसे जैसे हमारी जो बुद्धि है वो साफ होगी, परिष्कृत होगी, और हम समझ पाएंगे इस योग को, जितना समझ पाएंगे वैसे वैसे हम दुनिया के सामने जो है, सबके सामने जो है उस योग को हम रखते रहेंगे। तो हम शुरू करेंगे। आज हम नया अध्याय शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भागवत का। आज एकादश अध्याय जो है वो प्रारंभ होगा, और दशम स्कंद जो है वो हमने
कल जो है वो पूर्ण कर लिया है, और ये श्रीमद् भागवत का बहुत बड़ा हिस्सा है। दशम स्कंद भगवान श्री हरि का वर्णन है उसमें। तो आज हम एकादश स्कंद शुरू कर रहे हैं, और एकादश स्कंद में जो पहले जो एक चित्र है भगवान का, क्योंकि प्रत्येक स्कंद से पहले एक चित्र आता है भगवान का, और बहुत ही मनमोहनीय चित्र रहता है। और एकादश स्कंद से पहले भी भगवान का एक चित्र है जो बहुत सुंदर है, और वो हम आपको पहले दिखाएंगे, और फिर हम जो है एकादश स्कंद के पहले अध्याय का जो अध्ययन है वो शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। तो इसमें एकादश स्कंद में जो पहला एक श्लोक लिखा रहता है वो हम पढ़ देते हैं। निरस्त निखिला ज्ञानम ज्ञान ज्ञान ज्ञाना ज्ञान विलक्षणम पूर्णानंदम किम अपि तन्नोलर तन्महम भजे। अब इसका अर्थ तो मुझे उतना नहीं मालूम है। अब इसका मतलब यही हो सकता है कि भगवान के भजन में ही जो है वो पूर्ण आनंद है, ऐसा हमें समझ में आ रहा है। हमें तो पूरा समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हमें ऐसे लग रहा है। निरस्त निखिला ज्ञानम ज्ञाना ज्ञान विलक्षणम पूर्णानंदम किम अपि तन्नोलर तन्महम भजे। भगवान को भजने में ही पूर्ण आनंद है, ऐसा होना चाहिए। और भगवान ही संपूर्ण ज्ञानों के ज्ञान, विलक्षण ज्ञान है। सब कुछ भगवान ही है, बस भगवान ही है सब कुछ। हम इतना ही समझना चाहते हैं इसमें। बाकी आप हमें बता दीजिएगा कि इस मंत्र का क्या अर्थ होना चाहिए। ठीक है, चलिए। तो ये एक तस्वीर है जो बहुत सुंदर है भगवान श्री हरि की। ये भगवान की वो तस्वीर है जब भगवान परम धाम गमन के लिए तैयार हैं, और उनके पाँव के अंगूठे में जो है वो एक बाण लगता है, और वो शरीर को त्याग देते हैं। तो वो एक झांकी है, परम धाम गमन की पूर्व की झांकी है। ये हम आपको दिखा देते हैं। बहुत ही सुंदर चित्र है भगवान का। अरे क्या वो बंद हो गया? उम्मीद है कि चल रहा होगा, बंद ना हो गया हो कहीं। बहुत भारी पुस्तक है, इसीलिए थोड़ा सा नहीं, ठीक है। ठीक है, उम्मीद है आपने देख लिया होगा चित्र। तो ये बहुत ही सुंदर एक चित्र दिखाई देगा। देखा, शुरू करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। जय श्री गुरुदेव, जय श्रीमद् भागवत। आप सबको नमस्कार है। ओम तत्सत श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण एकादश स्कंद, पहला अध्याय, यदुवंश को ऋषियों का श्राप। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित,
भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से तथा द्रौपदी के केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना का विनाश करके परमाणुओं के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वह यदुवंश अभी पृथ्वी पर विराजमान है। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल, धनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेट कर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की वह मूर्ति त्रिलोकी की सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, दिव्य अति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वह कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कृति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वह इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान, श्रवण, स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमतया से पार हो जाएंगे। इसके बाद परम ऐश्वर्यशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंश बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें शाप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था तथा क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैतदर्शी थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? यह सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने यह शरीर धारण करके, जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंहस्कंद, करों में करीकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रियत तक का दान कर सके वह उदार है। अंत में श्रीहीन ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, असित, कणव, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। एक दिन यदुवंश के कुछ उदंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया। वे जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों,
यह कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। यह आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बताइए, यह कन्या जनेगी या पुत्र? आप बताइए कि इसकी कन्या होगी या पुत्र होगा। परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खों, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की यह बात सुनकर वे बालक बहुत ही डर गए। उन्होंने तुरंत सांप का पेट खोलकर देखा तो सचमुच उसमें एक लोहे का मूसल मिला। अब तो वे पछताने लगे और कहने लगे, हम बड़े अभागे हैं। देखो, हम लोगों ने यह क्या अनर्थ कर डाला। अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुम्हला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप कभी झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा कर डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह न ली, ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े दिनों में एरक यानी कि बिना गांठ की एक घास के रूप में उगाया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नमक व्याध ने अपने बाण की नोक में लगा लिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित ना समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। इसके बाद दूसरा अध्याय साथ ही शुरू होता है। वसुदेव जी के पास नारद जी का आना और उन्हें राजा जनक तथा 9 योगीश्वरों का संवाद सुनाना। श्री सुखदेव जी कहते हैं, कुरुनंदन, देव ऋषि नारद के मन में भगवान श्री कृष्ण की सन्निधि में रहने की बड़ी लालसा थी। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने क्या हुआ। इसलिए वे श्री कृष्ण के निज बाहुओं से सुरक्षित द्वारका में, जहां दक्ष आदि के शाप का कोई भय नहीं था, विदा कर देने पर भी पुनः आकर प्राय रहा ही करते थे। राजन, ऐसा कौन प्राणी है जिसे इंद्रियां तो प्राप्त हों और वह भगवान के ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवताओं के भी उपास्य चरण कमलों की दिव्या गंध, मधुर मकरंद रस, अलौकिक रूप माधुरी, सुकुमार स्पर्श और मंगलमय ध्वनि का सेवन करना ना चाहे। क्योंकि यह बेचारा प्राणी सब ओर से मृत्यु से ही घिरा हुआ है। तो एक दिन की बात है, देवऋषि नारद वसुदेव जी के यहाँ पधारे। वसुदेव जी ने उनका अभिवादन किया और आराम से बैठ जाने पर विधि पूर्वक उनकी पूजा की और इसके बाद पुनः प्रणाम करके उनसे यह बात कही। वसुदेव जी ने कहा, संसार में माता पिता का आगमन पुत्रों के लिए और भगवान की ओर अग्रसर होने वाले साधु संतों का पदार्पण प्रपंच में उलझे हुए दीन दुखियों के लिए बड़ा ही सुखकर और बड़ा ही मंगलमय होता है। परंतु भगवान, आप तो स्वयं भगवन्मय भगवत स्वरूप हैं। आपका चलना फिरना तो समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होता है। देवताओं के चरित्र भी कभी प्राणियों के लिए दुख के हेतु तो कभी सुख के हेतु बन जाते हैं। परंतु जो आप जैसे भगवत प्रेमी पुरुष हैं, जिनका हृदय प्राण जीवन सब कुछ भगवानमय हो गया है, उनकी तो प्रत्येक चेष्टा समस्त प्राणियों के कल्याण के लिए ही होती है। जो लोग देवताओं का जिस प्रकार भजन करते हैं, देवता भी परछाई के समान ठीक उसी रीति से भजन करने वालों को फल देते हैं, क्योंकि देवता कर्म के मंत्री हैं, कर्म के अधीन हैं। परंतु सत्पुरुष दीन वत्सल होते हैं,
अर्थात जो सांसारिक संपत्ति एवं साधन से भी हीन है उन्हें अपनाते हैं। ब्राह्मण, यद्यपि हम आपके शुभ आगमन और शुभ दर्शन से ही कृतकृत्य हो गए हैं, तथापि आपसे उन धर्मों के साधनों के संबंध में प्रश्न कर रहे हैं जिसको मनुष्य श्रद्धा से सुन भर ले तो इस सब और से भयदायक संसार से मुक्त हो जाए। पहले जन्म में मैंने मुक्ति देने वाले भगवान की आराधना तो की थी, परंतु इसलिए नहीं कि मुझे मुक्ति मिले। मेरी आराधना का उद्देश्य था कि वे मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हों। उस समय मैं भगवान की लीला से मुग्ध हो रहा था। सूरत, अब आप मुझे ऐसा उपदेश दीजिए जिससे मैं इस जन्म मृत्यु रूप भयावह संसार से, जिसमें दुख भी सुख का विचित्र और मोहक रूप धारण करके सामने आते हैं, अनायासी पार हो जाऊं। ये वसुदेव जी पूछ रहे हैं नारद जी से। वसुदेव जी और वासुदेव जी में आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं जब मैं बोल रहा हूँ। वसुदेव जो है वो भगवान श्री कृष्ण के पिता हैं, उन्हें वसुदेव कहा जाता है, और भगवान श्री कृष्ण को वासुदेव कहा जाता है। ठीक है, वासुदेव का मतलब है भगवान श्री कृष्ण और वसुदेव का मतलब है कि भगवान श्री कृष्ण के पिताजी। तो भगवान श्री कृष्ण के पिताजी नारद जी से पूछ रहे हैं कि हमें मुक्ति का मार्ग दिखलाइए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, बुद्धिमान वसुदेव जी ने भगवान के स्वरूप और गुण आदि के श्रवण के अभिप्राय से ही यह प्रश्न किया था। देवऋषि नारद उनके प्रश्न सुनकर भगवान के अचिंत्य अनंत कल्याणमय गुणों के स्मरण में तन्मय हो गए और प्रेम एवं आनंद में भरकर वसुदेव जी से बोले। नारद जी ने कहा, यदुवंश शिरोमणे, तुम्हारा यह निश्चय बहुत ही सुंदर है, क्योंकि यह भागवत धर्म के संबंध में है जो सारे विश्व को जीवन दान देने वाला है, पवित्र करने वाला है। वसुदेव जी, यह भागवत धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसे कानों से सुनने, वाणी से उच्चारण करने, चित्त से स्मरण करने, हृदय से स्वीकार करने या कोई इसका पालन करने जा रहा हो तो उसका अनुमोदन करने से ही मनुष्य उसी क्षण पवित्र हो जाता है, चाहे वह सारे संसार का द्रोही ही क्यों ना हो। जिनके गुण, लीला और नाम आदि का श्रवण तथा कीर्तन पतितों को भी पावन करने वाला है, उन्हीं परम कल्याण स्वरूप मेरे आराध्य देव भगवान नारायण का तुमने आज मुझे स्मरण कराया है। वसुदेव जी, तुमने मुझसे जो प्रश्न किया है इसके संबंध में संत पुरुष एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास है ऋषभ के पुत्र 9 योगीश्वरों और महात्मा विदेह का शुभ संवाद। तुम जानते ही हो कि स्वयंभुव मनु के एक प्रसिद्ध पुत्र थे प्रियव्रत। प्रियव्रत के अग्निध्र के नाभि और नाभि के पुत्र हुए ऋषभ। शास्त्रों ने उन्हें भगवान वासुदेव का अंश कहा है। मोक्ष धर्म का उपदेश करने के लिए उन्होंने अवतार ग्रहण किया था। उनके 100 पुत्र थे और सब के सब वेदों के पारदर्शी विद्वान थे। उनमें सबसे बड़े थे राजऋषि भरत। वे भगवान नारायण के परम प्रेमी भक्त थे। उन्हीं के नाम से यह भूमि खंड जो पहले अजनाब वर्ष कहलाता था, भारतवर्ष कहलाया। यह भारतवर्ष भी एक अलौकिक स्थान है। राजऋषि भरत ने सारी पृथ्वी का राज्य भोग किया, परंतु अंत में इसे छोड़कर वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या के द्वारा भगवान की उपासना की और 3 जन्मों में वे भगवान को प्राप्त हुए। भगवान ऋषभ देव जी के शेष 99 पुत्रों में 9 पुत्र तो इस भारतवर्ष के सब और स्थित 9 द्वीपों के अधिपति हुए और 81 पुत्र कर्मकांड के रचयिता ब्राह्मण हो गए। शेष 9 सन्यासी हो गए। वे बड़े ही भाग्यवान थे। उन्होंने आत्मा विद्या के संपादन में बड़ा परिश्रम किया था और वास्तव में वे उसमें बड़े निपुण थे। वे प्राय दिगंबर ही रहते थे और अधिकारियों को परमार्थ वस्तु का उपदेश किया करते थे। उनके नाम थे कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, आविर्होत्र, द्रुमिल, चमस और करभाजन। वे इस कार्य कारण और व्यक्त अव्यक्त भगवत स्वरूप जगत को अपने आत्मा से अभिन्न अनुभव करते हुए पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करते थे। उनके लिए कहीं भी रोक टोक ना थी। वे जहाँ चाहते चले जाते। देवता, सिद्ध, साध्या, गंधर्व, यक्ष, मनुष्य, किन्नर और नागों के लोकों में तथा मुनि, चारण, भूतनाथ, विद्याधर, ब्राह्मण और गौओं के स्थान में वे स्वच्छंद विचरते थे। वसुदेव जी, वे सब के सब जीवन मुक्त थे। एक बार की बात है, एक अजनाभ यानी कि भारतवर्ष में विदेह राज महात्मा निमि बड़े बड़े ऋषियों के द्वारा एक महान यज्ञ करा रहे थे। पूर्वोक्त 9 योगीश्वर
स्वच्छंद विचरण करते हुए उनके यज्ञ में जा पहुँचे। वसुदेव जी वे योगीश्वर भगवान के परम प्रेमी भक्त और सूर्य के समान तेजस्वी थे। उन्हें देखकर राजा निमि, आहवनिया आदि मूर्तिमान अग्नि और ऋत्विज आदि ब्राह्मण सब के सब उनके स्वागत में खड़े हो गए। विदेहराज निमि ने उन्हें भगवान के परम प्रेमी भक्त जानकर यथा योग्य आसनों पर बैठाया और प्रेम तथा आनंद से भरकर विधि पूर्वक उनकी पूजा की। वे नवो योगीश्वर अपने अंगों की कांति से इस प्रकार चमक रहे थे मानो साक्षात ब्रह्मा जी के पुत्र सनकादि मुनीश्वर ही हों। राजा निमि ने विनय से झुककर परम प्रेम के साथ उनसे प्रश्न किया। विदेहराज निमि ने कहा, भगवान, मैं ऐसा समझता हूँ कि आप लोग मधुसूदन भगवान के पार्षद ही हैं, क्योंकि भगवान के पार्षद संसारी प्राणियों को पवित्र करने के लिए विचरण किया करते हैं। जीवों के लिए मनुष्य शरीर का प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त हो भी जाता है तो प्रति क्षण मृत्यु का भय सिर पर सवार रहता है, क्योंकि यह क्षणभंगुर है। इसलिए अनिश्चित मनुष्य जीवन में भगवान के प्यारे और उनको प्यार करने वाले भक्तजनों का, संतों का दर्शन तो और भी दुर्लभ है। इसलिए त्रिलोक पावन महात्माओं, हम आप लोगों से यह प्रश्न करते हैं कि परम कल्याण का स्वरूप क्या है और उसका साधन क्या है। इस संसार में आधे क्षण का सत्संग भी मनुष्यों के लिए परम निधि है। योगेश्वरों, यदि हम सुनने के अधिकारी हों तो आप कृपा करके भागवत धर्मों का उपदेश कीजिए, क्योंकि उनसे जन्मादि विकार से रहित एकरस भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं और उन धर्मों का पालन करने वाले शरणागत भक्तों को अपने आप तक का दान कर डालते हैं। देव ऋषि नारद जी ने कहा, वसुदेव जी, जब राजा निमि ने उन भगवत प्रेमी संतों से यह प्रश्न किया तब उन लोगों ने बड़े प्रेम से उनका और उनके प्रश्न का सम्मान किया और सदस्य तथा ऋत्विजों के साथ बैठे हुए राजा निमि से वह इस प्रकार बोले। पहले उन 9 योगीश्वरों में से कवि जी ने कहा, राजन, भक्तजनों के हृदय से कभी दूर न होने वाले अच्युत भगवान के चरणों की नित्य निरंतर उपासना ही इस संसार में परम कल्याण, आत्यंतिक क्षेम है और सर्वथा भय शून्य है। ऐसा मेरा निश्चित मत है। देह, गेह आदि तुच्छ एवं असत पदार्थों में अहंता एवं ममता हो जाने के कारण जिन लोगों की चित्तवृत्ति उद्विग्न हो रही है, उनका भय भी इस उपासना का अनुष्ठान करने पर पूर्णतः निवृत्त हो जाता है। भगवान के भोले भाले अज्ञानी पुरुषों को भी सुगमता से साक्षात अपनी प्राप्ति के लिए जो उपाय स्वयं श्रीमुख से बतलाए हैं, उन्हें ही भागवत धर्म समझो। राजन, इन भागवत धर्मों का अवलंबन करके मनुष्य कभी विघ्नों से पीड़ित नहीं होता और नेत्र बंद करके दौड़ने पर भी, अर्थात विधि विधान में त्रुटि हो जाने पर भी, ना तो मार्ग से सखलित ही होता है और ना तो पतित फल से वंचित ही होता है। भागवत धर्म का पालन करने वाले के लिए यह नियम नहीं है कि वह एक विशेष प्रकार का कर्म ही करे। वह शरीर से, वाणी से, मन से, इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों अथवा एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो करे, वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए ही है। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे। यही सरल से सरल सीधा सा भागवत धर्म है। मतलब जो कुछ भी करो वो भगवान को समर्पित करके करो, ये भागवत धर्म है। ईश्वर से विमुख पुरुष को उनकी माया से अपने स्वरूप की विस्मृति हो जाती है और इस विस्मृति से ही मैं देवता हूँ, मैं मनुष्य हूँ, इस प्रकार का भ्रम विपर्यय हो जाता है। इस देह आदि अन्य वस्तु में अभिनिवेश तन्मयता होने के कारण ही बुढ़ापा, मृत्यु, रोग आदि अनेक भय होते हैं। इसलिए अपने गुरु को ही आराध्य देव, परम प्रियतम मानकर अनन्य भक्ति के द्वारा उस ईश्वर का भजन करना चाहिए। अपने भगवान श्री गुरुदेव की आराधना करना ही उस प्रभु की आराधना है, ऐसा कहा जा रहा है। राजन, सच पूछो तो भगवान के अतिरिक्त, आत्मा के अतिरिक्त और कोई वस्तु है ही नहीं, परंतु ना होने पर भी इसकी प्रतीति, इसका चिंतन करने वाले को उसके चिंतन के कारण, उधर मन लगने के कारण ही होती है। जैसे स्वप्न के समय स्वप्न दृष्टा की कल्पना से अथवा जागृत अवस्था में नाना प्रकार के मनोरथों से एक विलक्षण ही सृष्टि दिखने लगती है। इसलिए विचारवान पुरुष को चाहिए कि संसारिक कर्मों के संबंध में संकल्प विकल्प करने वाले मन को रोक दे, कैद कर ले। बस ऐसा करते ही उसे अभय पद की, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। संसार में भगवान के जन्म की और लीला की बहुत सी मंगलमयी
कथाएं प्रसिद्ध हैं, उनको सुनते रहना चाहिए। उन गुणों और लीलाओं का स्मरण दिलाने वाले भगवान के बहुत से नाम भी प्रसिद्ध हैं। लाज संकोच छोड़कर उनका गान करते रहना चाहिए। इस प्रकार किसी भी व्यक्ति, वस्तु और स्थान में आसक्ति न करके विचरण करते रहना चाहिए। जो इस प्रकार विशुद्ध व्रत नियम ले लेता है, उसके हृदय में अपने परम प्रियतम प्रभु के नाम कीर्तन से अनुराग का, प्रेम का अंकुर उगाता है, उसका चित्त द्रवित हो जाता है। अब वह साधारण लोगों की स्थिति से ऊपर उठ जाता है, लोगों की मान्यताओं धारणाओं से परे हो जाता है और दंभ से नहीं, स्वभाव से ही मतवाला सा होकर कभी खिलखिलाकर हंसने लगता है तो कभी फूट फूट कर रोने लगता है, कभी ऊंचे स्वर से भगवान को पुकारने लगता है तो कभी मधुर स्वर से उनके गुणों का गान करने लगता है। कभी कभी जब वह अपने प्रियतम को अपने नेत्रों के सामने अनुभव करता है, तब उन्हें रिझाने के लिए नृत्य भी करने लगता है। राजन, यह आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, ग्रह, नक्षत्र, प्राणी, दिशाएं, वृक्ष, वनस्पति, नदी, समुद्र, सब के सब भगवान के शरीर हैं। सभी रूपों में स्वयं भगवान प्रकट है। ऐसा समझकर वह जो कोई भी उसके सामने आ जाता है, चाहे वे प्राणी हो या अप्राणी, उसे अनन्य भाव से, भगवत भाव से प्रणाम करता है। जैसे भोजन करने वाले को प्रत्येक ग्रास के साथ ही तुष्टि, तृप्ति अथवा सुख, पुष्टि, जीवन शक्ति का संचार और शुद्धा निवृत्ति, ये तीनों एक साथ होते जाते हैं, वैसे ही जो मनुष्य भगवान की शरण लेकर उनका भजन करने लगता है, उस भजन के प्रत्येक क्षण में भगवान के प्रति प्रेम, अपने प्रेमास्पद प्रभु के स्वरूप का अनुभव और उनके अतिरिक्त अन्य वस्तुओं में वैराग्य, इन तीनों की एक साथ ही प्राप्ति हो जाती है। राजन, इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक एक वृत्ति के द्वारा भगवान के चरण कमलों का ही भजन करता है, उसे भगवान के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसार के प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान के स्वरूप की स्फूर्ति, ये सब अवश्य ही प्राप्त होते हैं। वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शांति का अनुभव करने लगता है। राजा नेमि ने पूछा, योगीश्वर, अब आप कृपा करके भगवत भक्त का लक्षण वर्णन कीजिए। उसके क्या धर्म है और उसका कैसा स्वभाव होता है? वह मनुष्यों के साथ व्यवहार करते समय कैसा आचरण करता है, क्या बोलता है और किन लक्षणों के कारण भगवान का प्यारा होता है? अब 9 योगीश्वरों में से दूसरे हरि जी बोले, राजन, आत्म रूप भगवान समस्त प्राणियों में आत्मा रूप से, नियंता रूप से स्थित है, जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत सत्ता को ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थों को आत्म स्वरूप भगवान में ही अध्यय रूप से अथवा अध्यस्त रूप से स्थित है, अर्थात वास्तव में भगवत स्वरूप ही है। इस प्रकार का जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान का परम प्रेमी उत्तम भागवत समझना चाहिए। जो भगवान से प्रेम, उनके भक्तों से मित्रता, दुखी और अज्ञानियों पर कृपा तथा भगवान से द्वेष करने वालों की उपेक्षा करता है, वह मध्यम कोटि का भागवत है। और जो भगवान के अर्चा, विग्रह, मूर्ति आदि की पूजा तो श्रद्धा से करता है, परंतु भगवान के भक्तों या दूसरे लोगों की विशेष सेवा शुश्रूषा नहीं करता, वह साधारण श्रेणी का भगवत भक्त है। जो श्रोत्र, नेत्र आदि इंद्रियों के द्वारा शब्द रूप आदि विषयों का ग्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छा के प्रतिकूल विषयों से द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयों के मिलने पर हर्षित नहीं होता, उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान की माया है, वह पुरुष उत्तम भागवत है। संसार के धर्म है जन्म, मृत्यु, भूख, प्यास, श्रम, कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमशः शरीर, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि को प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान की स्मृति में इतना तन्मय रहता है कि इनके बार बार होते जाते रहने पर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभूत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मन में विषय भोग की इच्छा, कर्म प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओं का उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान वासुदेव में ही निवास करता है, वह उत्तम भागवत भक्त है। जिनका इस शरीर में ना तो सत्कुल में जन्म, तपस्या आदि कर्म से तथा न वर्ण, आश्रम एवं जाति से ही अहम भाव होता है, वह निश्चय ही भगवान का प्यारा है। जो धन संपत्ति अथवा शरीर आदि में यह अपना है और यह पराया, इस प्रकार का भेदभाव नहीं रखता, समस्त पदार्थों में समस्वरूप परमात्मा को देखता रहता है, संभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्प से विक्षिप्त ना होकर शांत रहता है, वह भगवान का उत्तम भक्त है। राजन, बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी
अपने अंतकरण को भगवानमय बनाते हुए जिन्हें ढूंढते रहते हैं, भगवान के ऐसे चरण कमलों से आधे क्षण, आधे पल के लिए भी जो नहीं हटता, निरंतर उन चरणों की सन्निधि और सेवा में ही संलग्न रहता है, यहाँ तक कि कोई स्वयं उसे त्रिभुवन की राजलक्ष्मी भी दे दे तो भी वह भगवत स्मृति का तार नहीं तोड़ता, उस राज्य लक्ष्मी की ओर ध्यान नहीं देता। वही पुरुष वास्तव में भगवत भक्त वैष्णवों में अग्रगण्य है, सबसे श्रेष्ठ है। रासलीला के अवसर पर नृत्य गति से भांति भांति के पाद विन्यास करने वाले निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि भगवान के चरणों के अंगुली नख की मणिचंद्रिका से जिन शरणागत भक्त जनों के हृदय का विरहजन्य संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदय में वह फिर कैसे आ सकती है। जैसे चंद्रोदय होने पर सूर्य का ताप नहीं लग सकता, विवशता से नाम उच्चारण करने पर भी संपूर्ण अधराशि को नष्ट कर देने वाले स्वयं भगवान श्री हरि, जिसके हृदय को क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेम की रस्सी से उनके चरण कमलों को बांध रखा है, वास्तव में ऐसा पुरुष ही भगवान के भक्तों में प्रधान है। बहुत सुंदर विवेचना आई है भगवान के भक्तों के बारे में और बहुत अच्छी बात है। तीसरा अध्याय है माया, माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। ये भी पढ़ लेते हैं। अच्छा, ठीक है। ये अध्याय तो बहुत सुंदर है, लेकिन ये अध्याय बहुत लंबा चौड़ा अध्याय है। माया, माया से पार होने के उपाय तथा ब्रह्म और कर्म योग का निरूपण। तो ये हम पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के लिए हमें कम से कम आधा घंटा चाहिए। फिर है चौथा अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। ठीक है, आज 2 ही अध्याय पढ़ते हैं, बाकी आपका कोई प्रश्न हो तो फिर प्रश्न ले लेते हैं। ये 2 छोटे छोटे अध्याय थे, इसलिए हमने एक साथ पढ़ दिए। चलिए, तो जय श्री गुरुदेव आप सभी को। राम सिंह कह रहे क्या ध्यान से पहले अनुभव होते हैं या सीधा ध्यान लगता है? ध्यान से पहले तो अनुभव होते हैं बहुत सारे। ध्यान से पहले बहुत सारे अनुभव होते हैं, बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं जो होते हैं। क्रिया योग के माध्यम से बहुत अनुभव होते हैं। और ध्यान का मतलब है कि आप में गुणात्मक परिवर्तन होगा। गुणात्मक परिवर्तन का जो अनुभव है वो आपके व्यवहार के माध्यम से जो परिवर्तन होते हैं वो आप जीवन में कर्म करते हुए उन परिवर्तनों को महसूस करते हैं। बड़ी सीधी बात है कि जब हम ध्यान में बैठे हैं, उस ध्यान के अंदर क्या हो रहा है उसे जानने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान में क्या हो रहा है, ध्यान में कुछ भी नहीं है। ध्यान वो 15-20 मिनट का जो ध्यान है, वो ध्यान आप वहीं छोड़ दो। उस ध्यान के अंदर जो भी घटना घटती है वो आपके जीवन में जो आप जीवन जी रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, किसी से बात कर रहे हो, बाहर जा रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, उस काम को करते हुए वो घटना घट रही होगी। उस घटना के घटते समय आपको वो उस बदलाव का अनुभव होगा, जो ध्यान में जो बदलाव हुआ है। सोचो आपके पास एक कपड़ा है, कुर्ता है, ठीक है। कुर्ता आप दर्जी के पास ले गए और दर्जी से कहा कि महाराज आप इसमें परिवर्तन कर दीजिए, आप हमारा नाप ले लीजिए और इसकी फिटिंग जो है वो सही कर दीजिए। तो दर्जी कहता है आप शाम को ले जाइए 2-3 घंटे के बाद। तो आप कहते हैं ठीक है। तो 2-3 घंटे बाद जब आप कुर्ता लेके आते हैं तो आप
दर्जी से पूछेंगे क्या क्या बदलाव किए हैं, तो वो क्या कहेगा आपसे, आप पहन के देखिए। तो आप जब पहन के देखेंगे तब आपको पता चलेगा, हाँ यहाँ से ठीक है, वहाँ से टाइट है, यहाँ से ये है। तो आप दर्जी ने जो भी बदलाव उसमें किए हैं वो कुर्ता पहनने के बाद आपको मालूम होगा। इसी तरह से ध्यान आपके अंदर जो भी परिवर्तन करता है वो जीवन को जीते हुए आप अनुभव करते हैं। तब आपको पता चलता है कि ध्यान आपके अंदर क्या परिवर्तन कर रहा है, योग आपके अंदर क्या परिवर्तन कर रहा है। क्योंकि ध्यान का जो परिवर्तन है वो मन से परे है। जब आप बैठे हैं ध्यान में और कुछ उसी समय अनुभव कर रहे हैं तो ऐसा संदेह हो सकता है कि उसमें मन के थोड़े से हस्तक्षेप हों। मन भी हमारी दृष्टि को हमें अनुभव करवाता है बहुत चीज़ें। तो ध्यान के समय जो भी अनुभव होते हैं हम उन्हें त्याग देते हैं। त्याग देना चाहिए सबको। मुझे ध्यान में ये हुआ, मुझे ध्यान में वो हुआ, इन चीज़ों को त्याग देना चाहिए। क्योंकि आपको ध्यान में क्या हुआ है आपको मालूम नहीं है, कौन से क्षेत्र ने आपको प्रभावित किया है आपको मालूम नहीं है। लेकिन जो घटना आपके जीवन में साक्षात घटेगी, जिसे दूसरे लोग भी देख सकते हैं कि हाँ तुम्हारे जीवन में ये घटना घट रही है, उसे ही सत्य मानना चाहिए। साधना बड़ी साधारण, सहज और सिंपल है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करती है। जो साधना में आकर कंफ्यूज हो जाते हैं वो एक्चुअली साधना से कंफ्यूज नहीं होते हैं, वो अपनी मन की महत्वाकांक्षाओं, इच्छाओं और अपेक्षाओं से कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें ध्यान से बहुत कुछ चाहिए, उन्हें साधनाओं से बहुत कुछ चाहिए, वो विशेष प्रकार की अनुभूतियाँ करना चाहते हैं। उन्होंने बहुत कुछ सुन रखा है कि ध्यान में ऐसा होता है वैसा होता है, बस वैसी ही आकांक्षा से ध्यान करते हैं और मन उन्हें जो है भटका देता है। ध्यान जो है वो बिना किसी अपेक्षा के करना चाहिए, बस बैठ जाना चाहिए, जो हो रहा है ठीक है। जो भी होगा, जो सत्य होगा वो आपको पता चलेगा, किसी से पूछना नहीं पड़ेगा आपको। जब तक आपको अपने अनुभवों को किसी से पूछना पड़ रहा है, अपने परिवर्तनों को किसी से पूछना पड़ रहा है, तो समझ लो कि वो परिवर्तन आप में हुए नहीं हैं। जो परिवर्तन होंगे आपको स्वयं पहले आपको पता चलेंगे। छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाता है तो उसे पता चलता है ना मैं बड़ा हो रहा हूँ, या पूछना पड़ता है किसी से। आप जवान हो गए, क्या आप अपने माता पिता से पूछेंगे क्या मैं जवान हो गया हूँ? नहीं पूछना पड़ेगा ना, आपको मालूम है कि आप जवान हो गए। इसी तरह से ध्यान में जो भी परिवर्तन होते हैं वो सबसे पहले उसे ही पता चलते हैं जिसके ध्यान में वो घटना घटती है। बाहर से बताने वाला कोई नहीं है संसार में। मैं आपको एक घटना बताता हूँ सिद्ध योग की। सिद्ध योग में कोई साधक है, बहुत पहले की बात है, कोई साधक है और उन साधक को कोई अनुभव हुआ। तो वो जो अनुभव उनको हुआ, उन्होंने किसी दूसरे साधक से पूछा कि मुझे ऐसा अनुभव हुआ है, आप हमें बताइए इसका क्या मतलब है। तो उन दूसरे साधक ने कहा कि आप सहस्रार तक पहुंच गए हो। दूसरे साधक ने उस साधक को ये बताया कि तुम सहस्रार तक पहुंच गए हो, लेकिन जो बता रहा है वो सहस्रार तक अभी पहुंचा नहीं है। और ये जो पूछने वाला साधक है ये बड़ा खुश है कि हाँ ऐसा अनुभव हुआ है हमें, सहस्रार में ही हुआ होगा। तो अब ये बड़ी विलक्षणता है, बड़ी मूर्खता है, अविद्या है कि तुम्हें घटना घटी, तुम्हारे अंदर घटना घटी, लेकिन तुम्हें मालूम नहीं है कि वो घटना क्या है। और तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से पूछना पड़ रहा है जो अंदाजे से बता रहा है कि इसका मतलब ये हो सकता है। अब ये दुखपूर्ण है ना, दुखपूर्ण है। ये बहुत पहले की बात है। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। रीना कह रही है भगवान श्री कृष्ण जी को जंगल में एक पेड़ के नीचे जाकर लेटने की क्या ज़रूरत थी? उनके पास महल था और शानदार शयन कक्ष भी थे। हाँ ये तो सही बात है, क्या ज़रूरत थी भगवान को? अब भगवान की क्या ज़रूरत है इस पर तो हम कोई टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। ये बड़ा मुश्किल प्रश्न है कि भगवान क्या चाहते हैं और क्या करते हैं, वो बताते नहीं हैं, और जो भी उनको करना होता है वो कर देते हैं। ये बड़ी समस्या है मनुष्य के लिए कि वो भगवान की जो प्लानिंग है उसे समझ नहीं पाता है। और मुझे उम्मीद है कि जो कुछ भी हुआ होगा वो आपके भले के लिए ही हुआ होगा। हाँ रीना, जो कुछ भी भगवान ने किया है वो आपके भले में ही होगा, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। तो सुन लेना चाहिए। संजीव कह रहे हैं यदि ईश्वर हमारे अंदर है तो वह ज्ञान के साथ है या बिना ज्ञान के?
ये कैसा प्रश्न है? क्या वह अपना ज्ञान बिना मंत्रों के नहीं दे सकता क्या? किसी ने पूछा है ये प्रश्न? अच्छा किसी ने पूछा है ये प्रश्न। श्रीमद् भागवत में बहुत जगह पर एक उदाहरण आती है कि जो वृक्ष है ना, वृक्ष की एक लकड़ी काट के लाओ आप, उस लकड़ी को, एक लकड़ी को नीचे रख दो और एक लकड़ी से उसकी वो बना दो। एक अरुणी होती है, एक मधानी होती है, शायद ऐसा कुछ बोलते हैं ना। अब एक लकड़ी को नीचे रख के उस पर थोड़ा सा घास, सूखा घास रख दो और उस लकड़ी को, ऊपर वाली लकड़ी को, डंडे को जोर से ऐसे घसो उस लकड़ी के ऊपर में रख कर, तो उसमें चिंगारी निकलती है। और वो जो चिंगारी निकलती है वो जो घास रखा होता है उस घास को पकड़ लेती है। घास को पकड़ते ही वो आग लग जाती है और फिर किसी दूसरी चीज़ से उस आग को ले लेते हैं और फिर उस आग को बढ़ा लेते हैं। तो वो अग्नि कहाँ से आई? वो लकड़ी के अंदर ही थी हमेशा से, लेकिन अग्नि तो लकड़ी को जलाकर राख कर देती है। तो लकड़ी के अंदर ही अग्नि है, फिर भी लकड़ी तब तक नहीं जलती जब तक उस अग्नि को एक प्रक्रिया के माध्यम से हम उस अग्नि को प्रकट न करें। इसी तरह से आत्मा हमारे अंदर ही है, लेकिन जब तक एक प्रक्रिया से, गुरु भगवान के माध्यम से, जब तक हम उस आत्मा को, आत्मा के स्वरूप को या आत्म चेतना को जब तक अनुभव ना करें, तब तक जो ज्ञान है जो आत्मा के साथ ही निहित है वो हमें प्राप्त नहीं होता है। तो प्रयास करना बहुत ज़रूरी है, कर्म करना बड़ा ज़रूरी है। बिना कर्म के तो कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो है कि वो बिना मंत्रों के क्यों नहीं प्रकट हो सकता है, ये कर्म के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुछ ना कुछ कर्म करके ही उस ईश्वर को प्राप्त करें। तो ऐसा वर्णन श्रीमद् भागवत में बहुत जगह पर आया है। तो मुझे लगता है इससे ये प्रश्न का उत्तर मिल जाना चाहिए कि क्यों हमें उस छुपे हुए को प्रकट करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, कर्म का विधान भगवान ने क्यों बनाया है। ऐसी बहुत जगह पर ये बातें आती है कि भगवान जब सब कुछ जानते हैं, जैसे कृष्ण भगवान को भी तो लोगों ने कहा ना, लोगों ने कहा कि आपने युद्ध क्यों करवाया, आप तो रोक सकते थे, आपको क्या ज़रूरत थी। ऐसी बहुत बार भगवान को बात सुननी पड़ी। तो भगवान ने बहुत बार उसका कहा भी है कि कर्म से, मैं कर्म में बाधा कभी नहीं बनता। और साधारण रूप से आज भी लोग कहते हैं कि देखो वहाँ पर किसी का मर्डर हो रहा है, किसी का बलात्कार हो रहा है, किसी बच्चे के साथ हो रहा है, किसी स्त्री के साथ हो रहा है, किसी गरीब के साथ हो रहा है, वहाँ अन्याय हो रहा है, वहाँ अन्याय हो रहा है, तो भगवान ही सब करने वाला है, तो रोकता क्यों नहीं है। बड़ा सिंपल सा विधान है। भगवान ने कर्म का विधान मंगाया। भगवान कभी भी बाधा नहीं बनते किसी के कर्म में। ये जो प्रकृति है ये तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण से बनी है और तीनों प्रकार के कर्मों में लोग लिप्त रहते हैं। भगवान से ही ये तीनों गुण उत्पन्न होते हैं। भगवान इन कर्म को रोकें ये तो बहुत दूर की बात है। भगवान से ही तीनों गुण उत्पन्न होते हैं, क्योंकि प्रकृति ऐसे ही चलती है। अगर प्रकृति में ये तीनों गुण ना हो तो कोई एक ही गुण हो तो इसका कुछ ये वृत्त नहीं बन सकता कभी भी। ठीक है, वापस नहीं जा सकते आप अपने जहाँ से आप आए हो वहाँ वापस जाने के लिए तीनों गुणों का होना बहुत ज़रूरी है। कर्म का बहुत बड़ा विधान है, इसीलिए प्रयास और कर्म बहुत ज़रूरी है। रीना कह रही गीता श्री का अध्ययन कब करेंगे आप? तो गीता श्रीमद् भागवत का ही तो अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप गीता की बात कर रहे हो जिसमें महाभारत है तो वो अध्ययन तो हम कर चुके पहले। गीता का अध्ययन हम कर चुके हैं पहले। आप तो बाद में आए ना गीता का अध्ययन हमने किया है पहले। फिर गुरु भगवान की जो इच्छा होगी जैसे फिर से कभी प्रयास करेंगे ज़रूर। लेकिन एक बार तो कर चुके हैं। उपनिषदों का अध्ययन कर चुके हैं, पतंजलि योग दर्शन का अध्ययन कर चुके हैं, श्री गीता जी का अध्ययन कर चुके हैं, अभी श्रीमद् भागवत का अध्ययन है, गुरु जी की पुस्तकों का अध्ययन किया है। योग की जो पुस्तक है, सिद्ध योग पुस्तक है, उसका अध्ययन हम चालू करेंगे। थोड़ा सा किया था बीच में, लेकिन हाँ हमारा स्वास्थ्य खराब हुआ तो फिर 2 अध्ययन एक साथ नहीं हो सके,
तो श्रीमद् भागवत का ये अध्ययन हुआ, फिर वो सिद्ध योग की पुस्तक का अध्ययन भी करेंगे, प्रयास करेंगे, देखते हैं कैसे चलता है। विकास कह रहे हैं गुरुजी रोज 1 घंटा ध्यान करना इनफ है क्या? सबसे पहले तो विकास 1 घंटा ध्यान नहीं करना है। अगर आप गुरुदेव रामलाल जी स्याग का ध्यान करते हैं तो गुरुदेव जी की एक स्पीच सुनना बहुत ज़रूरी है, मुझे को ऐसा लगता है। हालांकि ये कोई नियम नहीं है सिद्ध योग का कि गुरुजी की कोई एक स्पीच आप रोज़ सुनो ही सुनो, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कोई भी साधक अगर सिद्ध योग को समझना चाहता है तो गुरु भगवान की कुछ 12-15 स्पीचें हैं, 12-15 वीडियो हैं गुरुदेव जी के। उन 12-15 वीडियो को वो सुने, कम से कम एक वीडियो को रोज़ सुने, बार बार सुने, तो सिद्ध योग क्या है इसके बारे में जो हमारा जो दृष्टि है वो बहुत साफ होगी। गुरु जी ने बड़े साफ तौर पर कहा है कि ध्यान सिर्फ 15 मिनट ही करना है। ध्यान आपको 2 समय करना है, सुबह और शाम को खाली पेट, और सिर्फ 15 मिनट के लिए ही करना है, वो भी गुरुदेव जी की तस्वीर के सामने गुरु जी को प्रणाम करके और ये समय मांग कर कि गुरु जी मेरा ध्यान 15 मिनट के लिए केंद्रित कीजिए, ऐसा बोलकर ध्यान करना है आपको। और उस ध्यान के दौरान आपको मंत्र जप करना है जो गुरु जी ने दिया है, ठीक है। और जब आप ध्यान नहीं कर रहे हैं, बाकी सब समय जितना हो सकता है जो भी कार्य आप कर रहे हो वो कार्य को करते समय आपको नाम जप करते रहना है। ये 2 चीज़ें हैं। तीसरा कि आप जब गुरुदेव जी का नाम जप करेंगे, उनका दिया हुआ नाम जप करेंगे, तो आपको पूर्ण रूप से आश्रित होना पड़ेगा एक ही मंत्र पर। आप 2 या 3 मंत्र जप रहे हैं, अलग अलग साधनाएं कर रहे हैं, तो वो नहीं चलती। साधना एक ही होती है, एक ही गुरु के प्रति समर्पित होके उसी का दिया हुआ मंत्र को ही अपने प्राणों में समाहित करना पड़ता है। एक ही मंत्र पर अपने पूर्ण प्राणों को रख देना पड़ता है, एक ही मंत्र जपना पड़ता है। जैसे हनुमान जी जो साधना करते हैं, उनके जीवन में एक ही मंत्र है, श्री राम जय श्री राम, राम जय श्री राम। इसके अलावा वो नहीं जपते जय श्री गणेश जी, जय हो शंकर भगवान, है ना। हनुमान जी ऐसा तो नहीं करते होंगे, जैसा कि हम जानते हैं, हम उनको जितना भी हम उनके चरित्र को देखते हैं, एक ही बात होती है, जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। तो अगर आपको अच्छा साधक बनना है तो एक ही मंत्र को समर्पित होना पड़ेगा, तभी वो मंत्र का रहस्य खुलता है। रोज़ 1 घंटा ध्यान मत कीजिए। ज़्यादा ध्यान करने से शरीर में गर्मी हो जाती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो ध्यान हम करते हैं उसमें कुंडलिनी जो है वो जागृत हो जाती है गुरु जी के ध्यान से। और कुंडलिनी स्वयं एक अग्नि के समान है, ठीक है। जैसे समझो कि एक रस्सी, कभी दही मधानी देखिए, हाँ, ये जो हम अरुणी की बात कर रहे हैं, ऐसे करके जो आग निकलती है ना रगड़ने से, तो कुंडलिनी क्या है ना, वो आपके जो आपके अंदर जो नसें हैं ना, नाड़ियाँ हैं, उसमें वो ऐसे ऐसे चक्कर लगाती है और 1 सेकंड में हजारों करोड़ों चक्कर लगा लेती है। इतनी तेजी होती है उसमें, पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा लेती है करोड़ों बार एक क्षण के अंदर। तो उसकी रफ्तार है बहुत तेज़, घर्षण है, तो उससे ऊर्जा पैदा होती है, ठीक है। वो शरीर को गर्म कर देती है, और जब शरीर के अंदर गर्मी हो जाएगी फिर मुश्किल हो जाएगी आपको, फिर आपको ठंडे फल फूल ये सब बहुत कुछ करना पड़ेगा। गर्मी अभी तो वैसे भी गर्मी हो गई है बहुत, इसीलिए ध्यान जो है सिर्फ 15 मिनट करना, ठीक है। अगर आप गुरु जी का ध्यान करते हैं तो। अगर आप किसी और का ध्यान करते हैं तो उस विषय में मैंने जो कुछ भी कहा है वो सारा का सारा नदिया में डाल दो, क्योंकि फिर आपके गुरु जी जो दूसरे हैं उन्होंने कैसे आपको ध्यान बताया है, क्या बताया है, फिर आप अपने गुरु की बात सुनना, मेरी बात मत सुनना। और अगर गुरुदेव श्री रामलाल जी स्याग का ध्यान करते हैं तो जो मैंने कहा है वैसा ही करना। मैं गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन हम साधना तो कर ही रहे हैं पिछले 10 साढ़े 10 साल से, तो अपने आप ध्यान लगेगा बाद में आपका, ठीक है। फिर जो समय होगा सो होगा। अभी जब तक आप ध्यान कर रहे हैं तब तक कृपा करके 15 मिनट ही बैठिए। ध्यान से कुछ नहीं होता है, समझे आप।
अगर कोई सोचे कि मैं 1 घंटा ध्यान करूँगा तो मुझे फ़ायदा होगा, नहीं होगा। ध्यान 10 घंटे भी करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, ज़ीरो। क्योंकि ध्यान स्वयं प्रकट नहीं होता है। ध्यान स्वयं प्रकट नहीं हो सकता है। जैसे स्वयंभू होता है ना, कोई चीज़ स्वयं प्रकट हो, स्वयं प्रकट होती है ना कुछ चीज़ें, तभी वो होती हैं, नहीं तो नहीं होती। तो नाम जप जो है वो बीज है। नाम जप को करते रहने से नाम जप होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है। नाम जप जो बीज है वो पौधा बनता है, पौधे से फल लगता है, वो जो फल है वो ध्यान है। तो आपको गुरुदेव ने फल नहीं दिया है, गुरुदेव ने आपको बीज दिया है। तो आप बीज, आप फल नहीं खा सकते, फल है नहीं आप अभी कहीं भी। तो आप ध्यान में बैठोगे तो वो सही नहीं होगी प्रक्रिया, ठीक है। आप नाम को जपो, जितना जप सकते हो, उस नाम से ध्यान प्रकट होगा, आपके अंदर प्रकट होगा ध्यान, तब उसका फायदा होगा आपको, ठीक है। गुरुजी, सत्व गुण कैसे बढ़ाया जा सकता है, बाकी गुण कैसे कम किए जा सकते हैं? पहले तो आप मुझे गुरुजी मत बोलिए, क्योंकि ये शब्द मेरे लिए नहीं है, ये तो गुरु शब्द का भी अपमान ही होता है। तो गुरु शब्द बहुत सम्मानित शब्द है और उसी के लिए प्रयोग करना चाहिए जो गुरु जैसा हो। बातें करना गुरु नहीं बनाता किसी को, और गुरु वो होता है जो अपने शिष्यों को सही पथ पर प्रकाश मार करे अंदर से। भगवान श्री गुरुदेव ने, श्री कृष्ण ने गीता में गुरु की व्याख्या की है। उन्होंने कहा कि जो गुरु आपको सतोगुण की दीक्षा देता है, आपको सतोगुण के पथ पर चलाता है, सतोगुण की शिक्षा देना और सतोगुण के पथ पर चलाना कोई ऐसा गुरु है तो वो भगवान श्री कृष्ण के समान ही पूजनीय है, ठीक है। लेकिन जो गुरु आपको आत्म दीक्षा देता है, आत्म दान देता है, आत्म रूप से जागृत करता है, योग में प्रवेश करवाता है, वो गुरु स्वयं भगवान श्री कृष्ण के समरूप है, भगवान श्री कृष्ण ही है। तो दो तरह के गुरु का वर्णन आता है। एक जो आपको सतोगुण की दीक्षा देकर आपके जीवन को सुधारे, वो भगवान के समान पूजनीय होता है। हम वो नहीं हैं। हम आपको ना तो कोई शिक्षा दे रहे हैं, ना ही कोई दीक्षा दे रहे हैं सतोगुण की, ना ही हम आपको ये कह रहे हैं कि आप अपने जीवन में ये कार्य करो जिससे सतोगुणी कार्य है, ये मत करो, वो मत करो, ये करो, वो करो। जैसे प्रेमानंद जी महाराज हैं, अनिरुद्ध जी महाराज हैं, और भी ऐसे बहुत सारे कथावाचक हैं जो अपने शिष्य जिनके वो गुरु हैं, और वो अपने शिष्यों को बोलते हैं कि आप ये मत करो, वो मत करो, शराब मत पियो, ऐसी बहुत सारी शिक्षाएं वो देते हैं। तो वो उनके लिए गुरु हैं, वो उनके लिए पूजनीय हैं, नमस्कार कर सकते हैं, पूजनीय है वो गुरु, ठीक है। लेकिन जैसे समर्थ गुरुदेव रामलाल जी स्याग है, रामलाल जी स्याग हमें ये नहीं बताते कि हमें क्या करना है, सतोगुण की दीक्षा नहीं देते गुरुदेव। गुरुदेव आत्मदान देते हैं। गुरुदेव कहते हैं कि ये ऐसे मेरा ध्यान करो, ये नाम जपो, इससे तुम्हारी आत्मा जागृत हो जाएगी और तुम्हें जो कुछ भी जानना है वो तुम अंदर से जानोगे। तो गुरुदेव रामलाल जी स्याग भगवान है, कृष्ण रूप है, ठीक है। ये व्याख्या मैं इसलिए नहीं दे रहा हूँ कि वो मेरे गुरुदेव हैं इसलिए मैं उन्हें भगवान कह रहा हूँ और बाकियों को मैं कह रहा हूँ कि वो पूजनीय है सिर्फ। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में कहा है, दशम स्कंद में गुरु की व्याख्या की है भगवान श्री कृष्ण ने। दशम स्कंद के कौन से अध्याय, लास्ट के कुछ 3-4 अध्याय होंगे, उन्हीं में ही कहीं है, ठीक है। और आपका जो प्रश्न है कि सतोगुण कैसे बढ़ाया जाए, तो साधना से सतोगुण बढ़ता है। और ये जो सतोगुण है, ये जो सतोगुण है, तमोगुण है, रजोगुण है, ये एक्चुअल में तो जब हम बाहर से व्यावहारिक रूप से हठ करते हैं, हठ योग से, कि मैं ये नहीं खाऊंगा, ये खाऊंगा, ऐसा नहीं करूंगा, वैसा करूंगा, और आप श्री भगवान के मंदिर में जाते हो, तुलसी चरणामृत लेते हो, भगवान को नमस्कार करते हो, उनका भजन करते हो, उनका नाम जपते हो, तो आप सात्विक जीवन जीने का जब प्रयास करते हो, ठीक है, कंठ में तुलसी माला पहनते हो, तिलक लगाते हो और वैसा आचरण करते हो जैसा भगवान के भक्त करते हैं, तो आप में बदलाव आता है। आंतरिक रूप से आप में कुछ केमिकल परिवर्तन होता है जिससे आप भगवान की तरफ
बढ़ते हैं, सतोगुण बढ़ता है उससे। एक तो ये मार्ग है, इस मार्ग को ज्ञान मार्ग कहते हैं। इसमें भगवान के भजन, भगवान की कथाएं, तुलसी चरणामृत, सात्विक जीवन, सात्विक भोजन, भगवान का नाम जप, भगवान के दर्शन, भगवान के विग्रह की पूजा, इस तरह से करना पड़ता है। और अनेक प्रकार के व्रत आते हैं, एकादशी व्रत, और भी व्रत होते हैं, नरसिंह व्रत होते हैं, पूर्णिमा व्रत होता है, और जैसे कुंभ स्नान आया और दूसरे कोई स्नान आए, तो जितने भी अनुष्ठान आते हैं धर्म वेद मार्ग में जो भी कहा गया है, वो सब अनुसरण करते हुए, सात्विक जीवन जीते हुए, भगवान को नमस्कार करते हुए, उनके विग्रह को नमस्कार करते हुए जो अपना जीवन व्यतीत करता है, उसमें सतोगुण की बढ़ोतरी भगवान की कृपा से होती है। ये ज्ञान मार्ग है। और दूसरा मार्ग है कि जैसे हम जिस मार्ग पर हैं, हमारा मार्ग है निष्काम मार्ग का, ठीक है, हमारा ज्ञान मार्ग नहीं है। हम अगर ज्ञान की बात करते हुए आपको लग भी रहे हैं तो वो ज्ञान मार्ग उसे नहीं बोलते हैं, ठीक। हमारा मार्ग निष्काम का है कि हमने सब कुछ गुरुदेव पर छोड़ दिया है। हम किसी पर्टिकुलर एक प्रकार का जीवन नहीं जी रहे कि हमें ये जीवन जीना है, हम साधक है। लोग हमें बोलते हैं, ताना भी मारते हैं, हमारे घर वाले और दूसरे लोग जो हमें जानते हैं, कई बार हम उदंड व्यवहार करते हैं, क्रोध भी कर देते हैं कई बार, तो हमें कहते हैं अरे तुम साधक हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तो बहुत सारे लोग हमें ऐसी बात बोल देते हैं, तो वो हमें साधक होने का ताना मारते हैं। वो ये अपेक्षा करते हैं कि साधक को वैसा जीवन जीना चाहिए, वैसे कपड़े पहनने चाहिए, वैसा करना चाहिए। तो हम एक व्यवहारिक रूप से एक जीवन नहीं जी रहे, ठीक। हमें कहा गया है कि गुरुदेव का नाम जपना है, गुरुदेव का ध्यान करना है, और इससे ही तुम्हारे अंदर जो परिवर्तन आएंगे उन परिवर्तनों को ही लेके चलना है तुमको। तो इसमें होता क्या है कि एक जगह आता है, एक ऐसा समय आता है साधक के जीवन में जब वो आत्म रूप से चेतन हो जाता है, नाम जप करता हुआ, गुरु जी का ध्यान करता हुआ आत्म रूप से चेतन हो जाता है। जिस दिन वो आत्म रूप से चेतन हो जाता है उस दिन उसका योग होता है भगवान श्री गुरुदेव के साथ, ठीक है। आत्मा का परमात्मा के साथ फिर योग होता है आत्म चेतन होने के बाद। जब वो योग होता है तब तमोगुण रजोगुण में बदलता है, रजोगुण सतोगुण में बदलता है। तो योग के माध्यम से गुण अपने आप बदलने लगते हैं। लेकिन जो ज्ञान मार्ग है उसमें हमें प्रयास करना पड़ता है, भजन कीर्तन, भगवान के श्री विग्रह की पूजा, व्रत, मंदिर में जाना, वो सब हमें करना पड़ता है, तब परिवर्तन आते हैं। लेकिन निष्काम कर्म में जिस मार्ग में हम चल रहे हैं, सिद्ध योग में, इसमें योग होता है अपने आप, आत्म जागृति के बाद। उस योग में ये तीनों गुण रूपांतरित होते हैं, तो सतोगुण प्रधान हो जाता है और जीवन सतोगुण के आधार पर अपने आप बदल जाता है। कुछ भी करना नहीं पड़ता है, सब कुछ अपने आप बदल जाता है। हमें कोई प्रयास नहीं किया हमने, ठीक। हमने सात्विक जीवन जीने का प्रयास नहीं किया, बल्कि हमारे अंदर ही गुणों का परिवर्तन, योग के माध्यम से गुणों के परिवर्तन हो जाने के कारण सतोगुण अपने आप प्रधान हो गया, जिसके कारण हमारा बाहरी दिनचर्या भी बदल गया, ठीक है। और एक समय आएगा जब सतोगुण भी त्याज्य हो जाएगा। सतोगुण को भी त्याग देंगे तब गुणातीत जीवन होता है, वो आनंदमय जीवन है, ठीक है। वो न्यायिक जीवन रहता है, सत्य स्वरूप जीवन रहता है। वो जीवन उसको, उसमें फिर जो कर्म होते हैं विक्रम है, फिर वो कर्म इकट्ठे नहीं होते, कर्म संचित नहीं होते। लेकिन जब तक हम सतोगुणी रहते हैं तब तक हम कर्मों के बंधन से बंधे रहते हैं, ग्रहों के अधीन रहते हैं और दुख और सुख को भोगते हैं, चाहे सतोगुणी ही क्यों ना हो। लेकिन जब हम त्रिगुणातीत चले जाते हैं तो कर्मों से हमारा लेना देना कट जाता है, फिर हमें सुख और दुख अनुभव नहीं होते, फिर हमें सिर्फ आनंद अनुभव होता है। फिर हर जगह एक ही चीज़ समझ में आती है कि जो हो रहा है हरि की इच्छा से हो रहा है, जो होगा हरि की इच्छा से होगा। तो सब कुछ एक्सेप्टेंस हो जाती है, सारी दौड़ धूप खत्म हो जाती है, सारी उत्तेजनाएं, ये करना है, वो प्राप्त करना है, उससे आगे जाना है, ये रेस है, समय और स्थान का भेद खत्म हो जाता है। फिर व्यक्ति स्थिर हो जाता है। जैसे आकाश में ध्रुव तारा है वो स्थिर है, वैसे ही इस संसार में वो व्यक्ति जो गुणातीत हो जाता है वो स्थिर हो जाता है। समय, स्पेस, जाति, कुल, गोत्र, लिंग, ये सब भेद खत्म हो जाते हैं, शांत हो जाता है। और उसके शांत होने से उसका जो प्रभाव है वो सब पर पड़ने लग जाता है अपने आप, बिना कुछ बोले ही वो पूरी दुनिया का परिवर्तन कर सकता है। ऐसे संतों को ही गुरु कहा जाता है, ऐसे संतों को ही ऐसे संत ही हैं जिनकी वजह से सतोगुण संसार में अपने आप बढ़ने लग जाता है, ठीक है। तो अब आप क्या साधना करते हो विकास, मुझे मालूम नहीं है, मैंने दोनों बता दिया आपको।
फिर भी कोई प्रश्न रहा तो आप पूछते रहो, ठीक है। और गुरु जी का अगर जानना चाहो तो इंटरनेट पर आप सर्च करो गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग, बहुत अच्छा गुरु भगवान ने हमें एक मार्ग दिया है, हमें तो अच्छा लगा बहुत, और हमारे जीवन में तो परिवर्तन भी, ठीक है। चलिए, शिवोहम 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 शिवोहम, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ठीक है फिर, अब तो और कोई प्रश्न है नहीं, तो आज का जो सत्संग है वो भगवान श्री गुरुदेव के श्री चरणों में रख देते हैं, और कल मिलते हैं हम लोग, कल के ध्यान में और कल के सत्संग में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव जी।